थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, थेल्स प्रमेय, एकदम से सभी स्टूडेंट का इसने दिमाग खराब करके रखा है, क्योंकि सबसे बड़ी बात यह है कि बोर्ड एग्जाम में ये आती भी है और ये फिक्स प्रमेय है कि हर साल पेपर में पूछी जाती है। थेल्स प्रमेय बच्चों को एकदम से क्या कर दिया है, एकदम दिमाग को एकदम घुमा देती है, क्योंकि इसकी प्रूविंग भी थोड़ा आसानी लंबी जाती है। लेकिन आज की इस छोटी सी वीडियो के अंदर मैं नितेश निराला आपको करवाने वाला हूं थेल्स प्रमेय की प्रूविंग। और अगर तुमने इसको स्टार्टिंग से एंडिंग तक देख लिया तो तुम्हारा जो ये थेल्स प्रमेय की प्रॉब्लम है ना, सॉल्व नहीं कर पाते हो, प्रूविंग नहीं कर पाते हो, सारा कुछ आपके साइड हो जाएगा और इसको आप बोर्ड एग्जाम में देखते ही सीधा तू तो गया बेटे बोलकर सॉल्व कर दोगे। तो बेटा जी एग्जाम में ये आती ही आती है, जो कि हमारे त्रिभुज चैप्टर की रिलेटेड एक थेल्स प्रमेय है। त्रिभुज चैप्टर की एक ऐसी प्रमेय जो बोर्ड एग्जाम में आती ही आती है, और जितने चैप्टर्स आपने अभी तक पढ़े उन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रमेय है थेल्स प्रमेय। तो थेल्स प्रमेय को स्टार्ट करेंगे बिना किसी देरी के, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। तो चलिए बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। और भैया 6 अंक अब आपके मुट्ठी में होंगे, वो भी मात्र 15 मिनट में। बस मेरे साथ तुम 15 मिनट व्यतीत कर लो, आप आराम से 6 अंक लेके चले जाना। तो आइए देखते हैं कि आखिर थेल्स प्रमेय क्या कहती है। अगर आप यहां पर देखोगे तो थेल्स प्रमेय कहती है कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने के लिए एक रेखा खींची जाए तो अन्य दो भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं। और भैया एनसीईआरटी का है 2019 में, 22 में, 24 में। चेक करो, 22 में आया है, 19 में आया, फिर 22, फिर 24, यानी 26 में कूदेगा ये पक्का। तो मेरे दोस्त स्टार्टिंग से देखते हैं, इतनी बड़ी थ्योरम लिखी कुछ समझ में नहीं आया, सर समझाइए फिगर बना करके। आइए फिगर बनाकर समझते हैं। फिगर ये कह रहा है कि आपके पास एक क्या है भैया, एक त्रिभुज है। तो ये हमने एक त्रिभुज बना लिया, ये हमने एक त्रिभुज बना लिया। ओके, अब इस त्रिभुज को बनाने के बाद उसने ये कहा कि त्रिभुज में एक भुजा के समांतर, तो हमने लेट से हमने क्या कर दिया, इस भुजा के समांतर एक रेखा खींच दिया कुछ इस तरह से। ये हमने एक रेखा खींच दिया भैया, जो कि क्या है, जो कि क्या है, जो कि क्या है, आप देखोगे तो इस भुजा के समांतर है। मैं इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देता हूं, मैं इस त्रिभुज का कुछ नाम दे देता हूं भैया। इसका नाम दे देते हैं ए, इसका नाम दे देते हैं बी, इसका नाम दे देते हैं सी, इसका नाम दे देते हैं डी, दे दे, और इसका नाम देते हैं ई। ठीक है ना। तो हमने इस त्रिभुज एबीसी में हमने इस बीसी भुजा के समांतर एक डीई खींच दिया। ठीक है ना। खींचने के बाद कह रहा है कि जो दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे। तो जब मैंने इस रेखा को खींचा इस रेखा के समांतर, तो इस रेखा ने बाकी दो भुजाओं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर कट किया, जिनके नाम मैंने डी और ई रख दिए। ठीक है। अब उसके बाद कह रहा है तो इस प्रकार से जो रेखा खींची जाती है वो अन्य दो भुजाओं को एक ही अनुपात में विभाजित करती है। यानी अब जो यह अनुपात बनेगा वो बराबर बनेगा, ये हमें सिद्ध करना है। मतलब अगर मैं आपसे बात करूं इसमें सिद्ध की, तो आप लिख लोगे ना, क्या दिया है, एक त्रिभुज दिया है जिसमें डी समांतर बीसी दिया है। हमें सिद्ध क्या करना है उसको हम डायरेक्ट लिख रहे हैं। ओके, क्योंकि हमारे पास बड़ा क्वेश्चन है, लंबा ये क्वेश्चन जाने वाला, इसलिए तो यहां पर हम लिख देंगे सिद्ध क्या करना है। तो लिखेंगे यहां पर सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है, तो अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो हमें सिद्ध करना है, क्या सिद्ध करना है बाबू, चेक कर लो, चेक कर लो, क्या सिद्ध करना है, हमें सिद्ध कर देना है कि एडी अपान डीबी, अगर हम इधर से एडी उठा रहे हैं तो इसका अनुपात डीबी के साथ कह रहा है वही बनना चाहिए जो कि इधर से एई अपान ईसी है। एई का अनुपात भी किसके साथ, ईसी के साथ बनना चाहिए। ये हमें ये सिद्ध करना है, यानी एडी अपान डीबी बराबर एई अपान ईसी, ये हमें सिद्ध करना है। और बहुत इजी है, बस इसमें छोटा सा ना हमें रचना करना पड़ता है। अरे रचना वही जो तुम बचपन में भी किया करते थे, रचना कभी कभी कहता सर्वप्रथम ये कोण बनाओ, वो कोण बनाओ। अब यहाँ पे कोण और कुछ नहीं बनाना, उससे इजी है। हमें क्या कर देना है बाबू, एक काम ये कर देना है, एक काम हम ये कर देंगे कि हम एक क्या करेंगे, यहां से एक रेखा खींच देंगे, यहां से यहां पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर देंगे। ड्रॉ कर दिए, बोलो किसी कोई प्रॉब्लम। हमने भैया यहां से एक परपेंडिकुलर सामने वाली भुजा पर ड्रॉ कर दिया। बोलिए भैया अगर किसी कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बता दो भैया फटाफट। ठीक है, ये हमने ड्रॉ कर दिया, हमने सामने वाली भुजा पर। और फिर मैं क्या करूंगा, साथ में मैं इसी पॉइंट को यहां से मिला भी दूंगा। चेक कर लो भाई साहब, एक बार चेक कर लो। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने यहां से सामने वाली इस भुजा पर लंब डाल दिया, यानी यहां पर तुम्हारा 90 अंश बन गया। और फिर मैंने इस पॉइंट को यहां से मिला दिया। ठीक है ना। सेम यही काम बाबू एक बार हमें और भी करना है।
एक बार हम इसमें और काम करेंगे, वो काम ये होगा कि जिस तरह से मैंने इधर को लंब डाला यहां से, वैसे इस पॉइंट से ये सामने वाली भुजा पर भी लंब डाल दूंगा। ये लो, डाल दिया लंब। लंब डालना बड़ा इजी है, ठीक है ना। और उसके बाद जैसे लंब डाला, उसके बाद मैंने क्या किया, इस पॉइंट को भी मैं यहां पे मिला दूंगा। ये लो, कोई प्रॉब्लम? बोलो भैया फटाफट। आप चाहो तो इसको डैश डैश भी मिला सकते हो। मैंने क्या किया, इस त्रिभुज में सबसे पहले डी से सामने वाली भुजा पर लंब खींच दिया। उस लंब को खींचने के बाद मैंने क्या किया, यहां से भी सामने वाली भुजा पर लंब डाल दिया और इधर वाले दोनों विकर्णों को मिला दिया। काम खत्म, ठीक है। अब हमको छोटे छोटे त्रिभुज उठाने हैं, बस हो गया। तुम्हारे पास अगर समकोण त्रिभुज मिल जाए तो तुम फार्मूला क्या लगाते हो? अगर तुम्हारे पास कभी भी समकोण त्रिभुज दिख जाए तो तुम यही लगाते हो ना कि अरे सर जी समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल हमको आता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, बस वही लगाना है। तो आइए आपको मैं एक त्रिभुज दिखाता हूं। बाबू मैं आपको एक त्रिभुज दिखाता हूं। कौन सा त्रिभुज? अगर आप इस त्रिभुज को देखोगे, त्रिभुज ADE, ऊपर वाला त्रिभुज। तो त्रिभुज देखो यहाँ पे उपपत्ति करने वाला हूं मैं, उपपत्ति। तो यहाँ पर उपपत्ति डाल दीजिए, क्योंकि जब भी हम सिद्ध वाले क्वेश्चंस करते हैं तो उपपत्ति ही लिखते हैं। क्या लिखते हैं? उपपत्ति। तो यहाँ पे उपपत्ति, उपपत्ति डालने के बाद हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे। इसमें देखो ADE त्रिभुज दिख रहा है ना, तो लिखिए त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल। अगर आप इस ADE का क्षेत्रफल देखोगे तो क्या होगा, बोलो? 1/2 गुने आधार आधार गुने ऊंचाई। फार्मूला तो सबको पता होगा ना, 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। भाई समकोण त्रिभुज है ना, इसलिए हमेशा यही फार्मूला है। कर सकते हैं ना। अब देखो ADE का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 1/2 गुने आधार। अब देखो मैं उधर वाले त्रिभुज की बात करूंगा, तो इस त्रिभुज में अगर मैं आधार AE ले लूं, कोई दिक्कत है क्या? बोलो, तो AE ले लेते हैं। और ऊंचाई क्या ले लें? अब मैं इस ऊंचाई को ले सकता हूं कि नहीं? अब इसके सर जी कुछ नाम दे दीजिए। आइए भैया इनके कुछ नाम भी दे देते हैं, जैसे ABCD, इसके कुछ नाम दे देते हैं। इसका नाम M दे देते हैं, इसका नाम N दे देते हैं। कोई दिक्कत? हमने नाम दे दिया। तो यहां पर आप देख पा रहे हो कि मैंने AE और यहां पर फिर मैंने क्या कर दिया, AE लिख दिया, आधार आधार AE हो गया, और लंब क्या है, DM। तो ये लो DM लिख दिए। बोलो कोई दिक्कत? बोलो भैया फटाफट बताइए, किसी कोई दिक्कत हुआ? बोलो यहां तक कोई प्रॉब्लम हुआ? हमने इस त्रिभुज ADE ले लिया और इस ADE में हमने क्या कर दिया, 1/2 आधार ये वाला ले लिया और ऊंचाई ये वाली ले ली, ठीक है ना। ओके, अब देखो ध्यान से, इतना काम करने के बाद हम इसी में एक त्रिभुज आपको और दिख रहा है जी, इधर वाला। कौन सा त्रिभुज? मैं आपको त्रिभुज दिखाता हूं किसी और कलर से, ताकि आप लोग समझ जाओ। मैं यहां पर आपको दिखाने की कोशिश करूंगा इस त्रिभुज को। ये मैं बना देता हूं। ओ हो 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 ओ हो 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 ओ हो 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 हो। ये इतना उठा लो, बस इस त्रिभुज को उठा लो। ये त्रिभुज दिख गया ना। देखो अभी हमने इस त्रिभुज को लिया, अब उधर वाला ही त्रिभुज, ये छोटा वाला जो जी नीचे बना ये वाला DEC, इस त्रिभुज को ले लेंगे। तो लिखेंगे त्रिभुज ADE, यहां पर लिखेंगे त्रिभुज क्या है बना है हमारा त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। अब अगर इसके क्षेत्रफल की बात करोगे तो इसका भी क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणे ऊंचाई से निकाल सकते हैं। तो 1/2 आधार, अब इसके लिए आधार क्या है, आधार तो EC ही है, EC और गुणे ऊंचाई कितनी है। अब देखो तुम्हें ऊंचाई नहीं पता चल पाएगी इसकी ऊंचाई कितनी है, तो मैं आपको ऊंचाई सिखाता हूं। अगर मान लो हमारे पास एक त्रिभुज ऐसे बना हुआ ये, अब बताओ इसमें ऊंचाई कहां है, तो ऊंचाई हमेशा 90 अंश होती है। तो अगर मैं यहां से ऐसे 90 अंश खींच दूं तो ये ऊंचाई तो होगी, इसलिए हम बाहर चाहे तो ऐसे लंब खींच सकते हैं। तो इसने इस भुजा को आगे बढ़ा करके ये वाली लंब खींच लिया, इसी रेखा पर यही लंब है ना, इसलिए इसकी ऊंचाई को हम DM ले लेंगे। बोलो किसी कोई दिक्कत? फिर से समझेंगे एक बार इस पर फिर से फोकस करते हैं। समझो, हमने सबसे पहले ADE लिया इस त्रिभुज को, तो मैंने आधार और गुने ऊंचाई ये वाली ले ली, तो ये त्रिभुज बन गया। उसके बाद मैंने ये नीचे वाला त्रिभुज लिया, ये वाला DEC में 1/2 आधार, अब आधार ये वाला हो गया, और ऊंचाई इसको मत ले लेना क्योंकि ये लंब नहीं है, ये लंब हमेशा सीधा होना चाहिए, इसलिए हम थोड़ा सा आगे बढ़ करके ये MD को उठा लिए। अब चाहे MD बोलो चाहे DM, बात वही होती है। क्लियर है ना। तो यहां पर आपके सामने ये आपका इक्वेशन नंबर, इसको फर्स्ट डाल दीजिए एंड ये वाला इक्वेशन नंबर सेकंड डाल दीजिए, ठीक है ना। अब क्या करोगे, 1 और 2 को भाग दे देंगे, 1 और 2 को भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो उसके लिए मैं चलता हूं नेक्स्ट पेज पर। यहां पे लिखेंगे समीकरण 1 और 2 को भाग देने पर, समीकरण 1 डिवाइडेड बाई 2 से चलिए दोनों को भाग दे देते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, आराम से देखो भाग दे देंगे। तो देखो इधर हमारे पास क्या है, ADE का क्षेत्रफल है, तो इधर लिखेंगे
त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, यही था। और बटे में क्या था, त्रिभुज DEC का क्षेत्रफल। बोलो भैया यही था ना, देखो ना यही था ना, DEC का क्षेत्रफल। इधर क्या था, 1/2 AE गुणते DM, तो इधर ऊपर लिख देंगे 1/2 गुणे AE गुणे DM, भाग दे रहा हूं बस, हो गया। और अपान में आ जाएगा 1/2 गुणे, इसका क्या है, इसका देखो EC गुणे DM, तो EC गुणे DM, EC गुणते DM लिख दिए। अब देखो DM से DM कट जाएगा, 1/2 से 1/2 भी कट जाएगा, तो यानी कि हमारे पास जो त्रिभुज ADE है, ADE, अगर मैं चाहूं तो थोड़ा सा टाइम बचाने के लिए मैं सीधा इसको कॉपी कर लेता हूं, ये ऐसे करके ऐसे कर लेंगे, नीचे ले आएंगे, तो ये हमारे पास कितना आ गया, इधर देखोगे तो AE बचा और अपान में क्या बचा, EC। चेक कर लो, जल्दी से बोलेंगे सभी लोग, किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई है तो मुझे बता दो, मैं एक बार फिर से मैं बता दूंगा। डन, इज इट क्लियर। चलो आइए अब इसके बाद देखिए ध्यान से, अब इसके बाद देखिए ध्यान से, इसके बाद चलो अब देखो ध्यान से, अब इतना काम करने के बाद देखो ध्यान से, इसको हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट डाल दें, कोई दिक्कत है क्या, इक्वेशन नंबर, और सॉरी थर्ड हो जाएगा ये, अब ये इक्वेशन नंबर थर्ड हो गया, ठीक है ना। तो आपने इधर वाली भुजाओं का अनुपात निकाल लिया। अब देखो फिगर हमारे पास बना है, तो इसके नाम भी दे देते हैं फटाफट, ये A है, ये B है, ये C है, ये D है, ये E है, ये M था, ये N था, ये 90 अंश था, ये भी 90 अंश था। ओके, यही फिगर था। अब देखो ध्यान से, सेम प्रोसेस से हमें करना है, अब उधर वाले त्रिभुज को लेंगे, अब सेम प्रोसेस से, अब देखो अभी हमने ADE को लेने के बाद हमने इधर वाला त्रिभुज लिया था, अब फिर से ADE ऊपर से ही लेंगे, लेकिन इस बार इधर वाला त्रिभुज ले लेंगे, ये वाला, इधर वाले त्रिभुज को ले लेंगे। अभी हमने उधर वाले त्रिभुज को लिया है, अब इधर वाले त्रिभुज को ले लेंगे, बस यही काम करना है। तो अगेन इस त्रिभुज को लिखेंगे, त्रिभुज को पुनः, अब देखो उसके बाद हमने दोनों को डिवाइड भी किया था, दोनों को हमने डिवाइड भी किया था, तो यहां पर मैं लिखूंगा पुनः ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, तो कितना हो जाएगा, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई, यही होता है ना, 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इस बार आधार क्या लोगे बताओ, इस बार आधार आप इसको मत लो, इस बार हम इसको ले लेते हैं आधार, कोई दिक्कत है क्या भाई, इसी त्रिभुज में आधार गुणे ऊंचाई इधर से लगा दिए एक बार, अब एक बार इधर से भी लगा दो ना, तो आधार फिर गुणे ऊंचाई ये वाली ले लो, तो आधार ले लेंगे AD, तो आधार AD और गुणे ऊंचाई क्या हो जाएगी, ऊंचाई देखोगे तो ऊंचाई इस बार NE ले लेंगे, NE। कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हुई, थोड़ा सा भी हुई तो बता दो, नहीं हुई ना, ठीक है। उसके बाद इक्वेशन नंबर इसको फोर्थ डाल देते हैं, ये हमारा इक्वेशन नंबर फोर्थ हो गया, ठीक है ना। अब देखो जैसे हमने इधर अभी हमने त्रिभुज ये वाला लिया था ना, ये वाला त्रिभुज, वैसे में इधर वाला एक त्रिभुज दिख रहा है आपको, ये वाला, ये आपको त्रिभुज दिख रहा है क्या, ये वाला त्रिभुज देख पा रहे हो। अब इस त्रिभुज को ले लेंगे, अब इसके लिए भी देखो आधार तो D भी हो जाएगा, लेकिन इसकी ऊंचाई ये नहीं होगी, थोड़ा आगे बढ़कर इस ऊंचाई को लेंगे, जैसा इस वाले में हमने इसको लिया था, लेकिन ऊंचाई हम आगे बढ़ के इसको लिए थे, तो वैसे इस त्रिभुज को जब लेंगे तो आधार तो ये हो जाएगा, लेकिन ऊंचाई आगे बढ़कर के 90 अंश वाली उठा लेंगे, बस काम खत्म, यही करना है। तो अब इस त्रिभुज में हम नाम लिखेंगे, इस त्रिभुज का क्या नाम है, DBE, क्या लिखेंगे, या फिर BDE भी कह सकते हो, BDE, ठीक है। तो लिखेंगे त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल, त्रिभुज BDE का क्षेत्रफल। अगर आप इन दोनों के क्षेत्रफल की बात करते हो तो ये भी 1/2, आधार कितना हो जाएगा, अब आधार इस बार हम DB ले लेंगे, या BD कह लो, या DB या BD कुछ भी लिख सकते हो, DB, और ऊंचाई क्या ले लेंगे, तो ऊंचाई थोड़ा सा आगे बढ़कर के ये NE ले लेंगे, NE। कोई दिक्कत, ये हमारा इक्वेशन नंबर हो गया 5th, ठीक है ना। अब देखो जब हमने यहां पर दो इक्वेशंस निकाले थे तो दोनों को भाग दे दिए थे, वैसे अब फिर से हमने दो इक्वेशन निकाला तो फिर से भाग दे देंगे, बस यही काम करना है। तो आइए दोनों को भाग देते हैं, ठीक है ना। अब यहां पर मैं दोनों को भाग देता हूं, अब देखो कैसे करेंगे, बस थोड़ा ध्यान देना तभी समझ में आएगा। मैं थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर दूं इस चीज को। अब देखो यहां पर समीकरण 1 और 2 से, तो यहां पर मैं डायरेक्ट लिख दूं समीकरण 2 डिवाइडेड बाय, इस बार 2 नहीं है, 4 और 5 है ना, तो यहां पर लिखेंगे 4 और 5, समीकरण 4 और 5, ये हो गया 4 डिवाइडेड बाई 5 कर देते हैं 5 से। आइए भाग देते हैं, देखो क्या बनेगा, इधर आप भाग दोगे तो त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल, ADE का क्षेत्रफल, या मैं इस चीज को फिर से कॉपी कर लेता हूं, ये पूरा
इसको ADE का क्षेत्रफल है ना, ADE का क्षेत्रफल एंड डिवाइडेड बाई किसका क्षेत्रफल हो जाएगा, नीचे इसका नीचे हम लिख देंगे इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल। जैसे वहां पर डिवाइड किए थे दोनों को, इधर भी कर देंगे। इधर क्या हो जाएगा, इधर इन दोनों को डिवाइड कर देंगे, इधर हम इन दोनों को डिवाइड कर लेंगे, इन दोनों को डिवाइड। ठीक है, ये हमने इधर कर दिया, इन दोनों को डिवाइड। ओके, अब देखो 1/2 कटेगा, यहां पर भी बटे खींचेंगे और ये एनी से एनी कट जाएगा। ठीक है, तो यहां पर हमारा जो बनने वाला है उस बात को भी ध्यान रखना। यहां पर मैं लाइन खींच देता हूं और यहीं पे निपटा देते हैं, अगले पेज पर नहीं जाते हैं वरना फिर प्रॉब्लम्स होंगी। होगा सर कितना लंबा क्वेश्चन है। अब देखो यहां पर आप देखोगे तो अगेन ये हमारा जो त्रिभुज है इसका जो क्षेत्रफल हो गया वो कितना हो गया, आप देखो ध्यान से, इन दोनों का क्षेत्रफल कितना आ जाएगा इधर से, AD/DB। क्या आ जाएगा, AD/में DB आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन नंबर हो जाएगा कौन सा, ये 5th था। अब इसके बाद इसको 6th डाल देते हैं। भाई इक्वेशन तुम पर डिपेंड करता है कि तुम कहां पे कौन सा इक्वेशन मानते हो, नहीं मानोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, मान लिए। अब देखो, अब तुम्हें एक चीज देखने को मिलेगा कि आपने जब ये वाला इक्वेशन बनाया, मैं इसको थोड़ा सा एक अलग से नी कलर से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं कुछ इस तरह से। ये आप इस इक्वेशन को देख लो, राइट, और इसके बाद ये इक्वेशन देखो, ये वाला इक्वेशन। इन दोनों में अगर देखोगे तो ADE ऊपर भी है यहां भी है, लेकिन ये नीचे वाला ससुरा अलग अलग है। अब आपको फिगर में आपको बताना चाहता हूं कि अगर मैं आपको फिगर में यही चीज को दिखाना चाहूं, अगर मैं आपको फिगर में इस चीज को दिखाना चाहूं तो जरा ध्यान से देखना। एक त्रिभुज आपके सामने ये वाला है, ये वाला त्रिभुज, ये त्रिभुज है एक, देखो ध्यान से, यही त्रिभुज है एक, और इसी पर एक त्रिभुज आप लोग को और देखने को मिल रहा है, वो त्रिभुज है ये वाला, वो त्रिभुज है ये वाला, इस त्रिभुज को, ये त्रिभुज को। अब मेरे भाई इन दोनों त्रिभुज को देखो, ये दो समांतर रेखाओं के बीच ही तो दोनों त्रिभुज स्थित हैं। और याद रखना कि जब भी दो समांतर रेखाएं हो और उसके बीच में कोई त्रिभुज बने, जैसे मैंने ये त्रिभुज बना दिया, एक त्रिभुज ये, और इसके बाद मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, उनका आधार भी सेम होना चाहिए। तो जैसे हमने एक त्रिभुज ये बना दिया और सेम आधार पर मैंने एक त्रिभुज ये बना दिया, तो देखो इस आधार ये रेखा इसके समांतर है और इस रेखा के समांतर त्रिभुज में एक त्रिभुज ये बना दिया, इसी रेखा को समांतर इसी आधार पर, और इसी आधार को पकड़कर मैंने एक त्रिभुज और बना दिया। तो इस कंडीशन में दोनों का क्षेत्रफल बराबर होता है जब समान आधार पर बने होते हैं। तो यहां पर मैं आपको दिखाना चाहता हूं कि इस चीज को हटा दें, इसको हटा दें, इसका कोई रोल है नहीं, ये तो सिर्फ समझाने के लिए मैंने बनाया, इसको हटा देते हैं। अब देखो, तो यहां पर अब लिखेंगे, यहां पर आप लोग को समझना है, दिस इंप्लाइज दैट कि जो भैया आपका एरिया होगा, किसका एरिया, आपका जो होगा ये DEBE का क्षेत्रफल या DEC का क्षेत्रफल, ये भैया किसके बराबर होगा, ये बराबर होगा आपके इस त्रिभुज के क्षेत्रफल के। ये दोनों आपस में भैया क्या होंगे, बराबर होंगे। इस बात को ध्यान रखना, ये दोनों हमेशा क्या होंगे, बराबर होंगे, क्योंकि समान आधार पर बने हैं। अतः तो सो दिस इंप्लाइज दैट, अगेन आप लोग कह सकते हो, अगेन आप लोग कह सकते हो कि जो इसका क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है, इसका जो क्षेत्रफल है ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर हो जाएगा, बोलो भैया फटाफट, ये किसके बराबर हो जाएगा, अगर आप लोग ध्यान देखोगे तो किसके बराबर हो जाएगा, बोलो। तो भैया इस DEC और BDE दोनों बराबर, तो क्या मैं BDE की जगह पर DEC नहीं रख सकता हूं, तो मैं चाहूं तो यहां पर DEC रख सकता हूं, कोई दिक्कत। यहां पर मैंने इस DEC को रख देते हैं क्योंकि दोनों ही बराबर हैं, तो ये लो DEC रख देते हैं, DE, अरे भैया क्या हो रहा है, DEC का क्षेत्रफल। समझो मेरी बात को, आप इसको इक्वेशन मत मानो, इसको कोई आवश्यकता नहीं। आपने यहां तक सॉल्व कर लिया, सॉल्व करने के बाद AD अपान इतना बराबर ये आ गया। अब देखो ये तो ठीक है, लेकिन ये वाला पार्ट आपके इस त्रिभुज के भी बराबर है, DEC के भी, तो मैंने BDE को हटाकर DEC रख दिया। अब आप सीधा सीधा देख लो इस वाले इक्वेशन को और एक इक्वेशन ये वाला, आप इन दोनों इक्वेशन को देखो बेटा, इन दोनों इक्वेशन को, ठीक है ना, इन दोनों इक्वेशन को देखो, आप लोग को चीजें समझ में आ जाएंगी। इन दोनों इक्वेशन को देखो, आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ पा रहे हो कि इनका एक पक्ष बराबर है, एक पक्ष बराबर है, और जब इनका एक पक्ष बराबर है तो इसका मतलब क्या हुआ, इनके बचे हुए पार्ट्स भी इक्वल होंगे। तो यहां पर लिखेंगे समीकरण, समीकरण कौन सा, तीसरा और छठा से, तो लिखेंगे समीकरण 3 व 6 से, 3 व 6 से, 3 व 6 से। आप लोग क्या कह सकते हो, क्या कह सकते हो बबुआ, कि इस त्रिभुज में जो AE अपान EC है, AE अपान EC है, वो किसके इक्वल है, इधर देखोगे तो AD अपान DB। तो मैं चाहूं तो इसको पहले लिख दो, कोई दिक्कत है क्या, मैं AD अपान DB पहले लिख देते हैं, AD अपान DB, और मैं इसको बाद में लिख देता हूं AE अपान EC को, AE अपान EC को हमने ये बाद में लिख दिया,
चेक कर लो, ठीक है ना। और मेरे भाई चेक कर लो, यही तो सिद्ध करना था हमारा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये बोर्ड एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, इस बात को हमेशा याद रखना। इसलिए इस क्वेश्चन को स्किप बिल्कुल मत करना, स्किप अगर कर दिए तो फिर प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। चेक कर लो, बहुत प्यारा क्वेश्चन है, एकदम सटीक से, बहुत ही आराम से मैंने बताया है, कोई मैंने जल्दबाजी नहीं की। बस एक बार मैं मोटा मोटा आपको फिर से बता देता हूं कि हमने क्या किया है। हमारे पास यह कह रहा था कि एक त्रिभुज है, उस त्रिभुज में एक भुजा के समांतर कोई रेखा खींचते हैं तो हमें सिद्ध कर देना AD अपान DB बराबर AE अपान EC। तो हमने क्या किया, यहां सामने वाली भुजा पर लंब खींचे, यहां से भी सामने वाली भुजा पर लंब खींचे और इधर वाले दोनों विकर्णों को मिला दिया। अब हमने ADE को जब लिया तो एक बार आधार ये लिया, ऊंचाई ये लिया और इस त्रिभुज को ले लिया, इस त्रिभुज को, तो DEC, तो इसके लिए आधार ये हो गया, ऊंचाई ये हो गया और दोनों को मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मेरे पास ये इक्वेशन निकल के आ गई। इजी बहुत है, सिर्फ लिखने में टाइम लगा है। फिर मैंने क्या किया, इधर इस ADE में इस बार आधार इसको ले लिया, ऊंचाई इसको ले लिया, तो यहां पर देखो वही लिखा हूं ना, AD का क्षेत्रफल 1/2 आधार AD इंटू ऊंचाई NE ले लिए। और फिर मैंने इस त्रिभुज को ले लिया DBE को। जब मैंने इस DBE को ले लिया तो इसमें आपने क्या देखा, यहां पर कि इस कंडीशन में आधार ये है और ऊंचाई ये है, तो बस यही में देखो आधार DB, ऊंचाई ये कट गया, ये आ गया। अब बात ही आती है, सर जी सब कुछ सेम है, ADE और यहां पर भी सही है, लेकिन ई ससुरा अलग है, तो हमने इसको सेम करने के लिए फिगर देखा तो ससुर दोनों क्या हो गए, समान आधार पर बने त्रिभुज हो गए। जब एक ही आधार पर त्रिभुज बनते हैं तो वो हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं उनका क्षेत्रफल। तो देखो ये आधार समांतर है, दोनों समांतर, एक ही आधार पर ये त्रिभुज घूम गया और इसी पर ये भी घूम गया, तो दोनों बराबर होंगे। इसलिए मैंने इस BDE की जगह पर मैंने इस DEC को भी रख सकते हैं, तो रख दिए। तो देखो अब इनका एक पक्ष बिल्कुल बराबर दिख गया। जब एक पक्ष भैया बराबर दिख रहा है तो दूसरा का पक्ष भी बराबर होगा और इतना रखते ही हमारा क्वेश्चन हो जाता है प्रूफ। तो अगर आप लोग को ये वीडियो समझ में आई है, पसंद आई है ना, तो इसको अपने सभी दोस्तों को एक बार शेयर कर देना। मजा आ रहा है तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पर आपको ऐसी ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें मिलती रहेंगी। लाइव क्लासेस भी मेरी आती रहती हैं, आपको भी देखते रहो, ठीक है ना। बाकी करते हैं इस वीडियो को फिनिश, मिलेंगे फिर आपसे नई वीडियो में नए अंदाज में, तब तक के लिए सभी को लव यू एंड जय हिंद।